जीवन एक यात्रा है और हर मोड़ पर नई चुनौतियां आती हैं। इस सप्ताह हमें रिश्तों में तनाव, वित्तीय चिंताएं और अप्रत्याशित अवसरों का सामना करना पड़ सकता है। क्या परिवार के साथ संबंधों में अनबन होगी? क्या निवेश करने का सही समय है या नहीं? क्या कार्यस्थल पर कोई नया अवसर आएगा? आइए जानें इन सवालों के जवाब और इनसे निपटने के उपाय। पहला, घर दर्शाता है ऊर्जा का संचार आपके आसपास रहेगा। आप किसी परियोजना में नेतृत्व करेंगे और आपकी मेहनत लोगों को दिखाई देगी। सूर्य की कृपा से आप निर्णय लेने में आत्मविश्वास महसूस करेंगे और दूसरों को मार्गदर्शन देने के लिए तत्पर रहेंगे। लेकिन शनि का प्रभाव कुछ बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। कार्य पूरे होने में विलंब हो सकता है, जिससे आप थोड़े निराश महसूस कर सकते हैं। आपको नियमों का पालन करना होगा और जिम्मेदारियों का थोड़ा अधिक लग सकता है। अपनी बुद्धि और दृढ़ता से आप इन चुनौतियों को पार करेंगे। दूसरा, घर बताता है कि परिवार में कुछ बातों को लेकर थोड़ी चिंता रहेगी। गुरु की स्थिति के कारण आप किसी बड़े निवेश के बारे में सोच रहे हैं, परंतु जल्दबाजी न करें। राहु के प्रभाव से मन में कई इच्छाएं आएंगी और आप थोड़े अधीर महसूस करेंगे। बातचीत करते समय सावधानी बरतें, शब्दों का चयन ध्यान से करें, क्योंकि कुछ लोग आपकी बातों को गलत समझ सकते हैं। पुरानी योजनाएं फिर से शुरू करने की संभावना है, जिससे आपको थोड़ी राहत मिलेगी। कुल मिलाकर यह समय धैर्य और समझदारी से काम लेने का है। तीसरे, घर में बुध की स्थिति से पता चलता है कि परिवार के सदस्यों के साथ संवाद सहज रहेगा। छोटे भाई बहन या सहकर्मी किसी मुश्किल परिस्थिति में आपकी मदद कर सकते हैं और आपको सही दिशा दिखा सकते हैं। आप अपनी बुद्धिमानी से छोटी छोटी समस्याओं को आसानी से हल करेंगे, जिससे काम का बोझ कम होगा। कुछ अप्रत्याशित जानकारी प्राप्त होने की संभावना है, जो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। रचनात्मकता बढ़ेगी और आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाएंगे। हर कार्य में आपको संतुष्टि मिलेगी। चौथे, घर की स्थिति में गुरु का प्रभाव आपको अपने परिवार के साथ कुछ मुश्किलों से गुजरने की ओर इशारा करता है। आप किसी योजना पर बहुत ज्यादा भरोसा कर सकते हैं, जिसके कारण कार्य में देरी हो सकती है। शनि के कारण जिम्मेदारियों का बोझ महसूस होगा और प्रगति धीमी लग सकती है। यह समय धैर्य रखने और दूसरों की सलाह पर आंख मूंद कर विश्वास न करने का है। कि केतु आपको अपने आसपास के लोगों से थोड़ा अलग महसूस करा सकता है, जिससे आप बातचीत में रुचि खो सकते हैं। तो परिवार की जड़ों को प्रबल करने के लिए सावधानी बरतें। पांचवें, घर में सूर्य की स्थिति रचनात्मकता और प्रेम के क्षेत्र में एक नई शुरुआत दर्शाती है। आप पाएंगे कि आपके प्रयासों को समाज में सराहा जा रहा है। खासकर किसी कलात्मक परियोजना में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। बच्चों के साथ संबंध अधिक सहज होंगे, जिससे परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। कार्यस्थल पर आपको नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा, जहां आपकी बुद्धिमत्ता और निर्णय लेने की क्षमता चमक उठेगी। आप अपने प्रियजनों के साथ कुछ यादगार पल बिताएंगे, जो आपके दिल को सुकून देंगे और रिश्तों को प्रबल बनाएंगे। छठा भाव दर्शाता है कि घर में कामकाज का बोझ बढ़ सकता है। बुध की कृपा से छोटी मोटी समस्याएं आसानी से हल होंगी और जानकारी भी मिलेगी, जिससे कुछ काम जल्दी निपट जाएंगे। हालांकि राहु के प्रभाव से अचानक खर्च करने की इच्छा उत्पन्न हो सकती है, जो कर्ज को बढ़ा सकता है। गुरु की स्थिति दर्शाती है कि किसी भरोसेमंद व्यक्ति की सलाह पर आंख मूंद कर भरोसा करना हानिकारक सिद्ध हो सकता है। केतु का असर मन में दूरी और भ्रम पैदा कर सकता है, जिससे सेवा भाव में कमी महसूस होगी। कुल मिलाकर सावधानीपूर्वक निर्णय लेने की आवश्यकता है। सातवें, घर में सूर्य की स्थिति आपके सामाजिक संबंधों में स्पष्टता लाएगी। तो कार्यक्षेत्र में आपकी निर्णय लेने की क्षमता प्रबल होगी और लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। कुछ पुरानी जिम्मेदारियों का बोझ आपको थका सकता है, खासकर जब आप नए उद्यमों में शामिल हों। साझेदारी के मामलों में धैर्य रखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि प्रगति धीमी गति से हो सकती है। सार्वजनिक मंच पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन आपको नियमों और सीमाओं का पालन करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर यह समय आपके प्रयासों को पहचान दिलाने वाला साबित होगा। आठवें, घर में केतु का प्रभाव दिख रहा है। परिवार में कुछ लोगों को पुरानी आदतों से दूरी महसूस होगी। ऐसा लग सकता है जैसे वे अपने आसपास के लोगों से जुड़े हुए नहीं हैं। कामकाज में रुचि कम होने की वजह से कुछ लोग नए काम शुरू करने में झिझकेंगे। विचारों में स्पष्टता न होने के कारण निर्णय लेने में कठिनाई आएगी। सामाजिक मिलजोल में भी मन थोड़ा दूर रहेगा, जिससे बातचीत में उत्साह कम दिखेगा। कुल मिलाकर एक शांत और एकांत वातावरण की चाहत बढ़ेगी, जो उन्हें सुकून दे सकता है। नौवें, घर में गुरु और शनि का प्रभाव दिख रहा है। यात्राओं के दौरान कुछ बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन पुरानी योजनाएं फिर से आकार ले सकती हैं। आपको किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह पर बहुत ज्यादा भरोसा करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह निर्णय लेने में देरी कर सकता है। शिक्षा क्षेत्र में प्रयास जारी रखने से लाभ होगा, परंतु धैर्य रखना आवश्यक है। दूर देश से किसी परिचित का संदेश मिल सकता है, जो आपके लिए मददगार साबित होगा। कुछ जिम्मेदारियों के कारण मन थोड़ा बोझिल महसूस हो सकता है, पर सकारात्मकता बनाए रखें। 10वें भाव में शनि और गुरु की स्थिति आपके कार्यक्षेत्र से जुड़े प्रयासों को धीमा कर सकती है। आपको लगेगा कि आपकी मेहनत का फल मिलने में समय लग रहा है।
कुछ जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे रहने का अनुभव होगा, एकांत भी महसूस हो सकता है। राहु के प्रभाव से मन में अनिश्चितता बढ़ेगी और आप किसी योजना को लेकर अति आत्मविश्वास महसूस करेंगे। रात के समय बेचैनी होने की संभावना है, साथ ही बिना सोचे समझे खर्च करने का विचार आ सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति पर आंख मूंद कर भरोसा करना हानिकारक हो सकता है। 11वें भाव में शनि की स्थिति दर्शाती है कि सामाजिक दायित्वों का भार महसूस होगा। पुराने मित्रों के साथ संबंध कुछ तनावपूर्ण हो सकते हैं और नए लोगों को जानने में समय लगेगा। आपके महत्वाकांक्षाएं पूरी होने में विलंब दिखेगा, परंतु निराशा से दूर रहना महत्वपूर्ण है। किसी परियोजना पर काम करते समय आपको धैर्य रखने की आवश्यकता होगी क्योंकि प्रगति धीमी रहेगी। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे, भले ही रास्ते कठिन हों। कुछ मामलों में आपको दूसरों से अलग थलग महसूस हो सकता है, खासकर जब आप दबाव में हों। 12वें घर में गुरु की स्थिति खर्चों और मुक्ति के मामलों में थोड़ी सावधानी बरतने का संकेत देती है। आप किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेंगे जो आपको कुछ नया सिखाएगा, लेकिन उस पर पूरी तरह भरोसा करना उचित नहीं होगा। मन में कई इच्छाएं होंगी जो आपको थोड़ा विचलित कर सकती हैं। अचानक ही पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ने का विचार आएगा, जिससे कुछ राहत महसूस होगी। रात के समय मन अशांत हो सकता है, आप किसी रहस्यमय चीज की ओर आकर्षित होंगे, लेकिन बुध आपकी बुद्धि और संचार कौशल से स्थिति को संभालने में मदद करेगा। मित्रों, आइए जानते हैं आपकी कुंडली पर अशुभ का प्रभाव कम करने के लिए कुछ उपाय। गुरु के लिए आप गुरुवार को पीले रंग के खाद्य पदार्थ जैसे चने की दाल या बेसन का प्रयोग करें और केले के फल का त्याग करें। तो शनि के लिए आप शनिवार को निर्धन लोगों को काले कपड़े, कंबल, काले तिल, जूते या सरसों के तेल का दान करें। राहु के लिए आप शनिवार या सोमवार के दिन राहु बीज मंत्र ब्राह्मरी ब्रौसा राहवे नमः का घगबार ध्यान करें। तो केतु के लिए आप घर गली के कुत्तों की सेवा करें और उन्हें भोजन व आश्रय प्रदान करें। दोस्तों, आशा है कि हमारा प्रयास आपको सही दिशा दिखाने में सहायक रहेगा। कृपया अपने सुझाव देना, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।